और अब हम लोग बाणगंगा पहुंचने वाले हैं। ये वापसी के लिए ऑटो लगी हुई है। अब हमारा ये शुरू हो गया है। अब हम लोग पहुंच गए हैं। यात्री पर्ची हम लोगों ने ऑनलाइन करवा लिया था, क्योंकि मैं आई डोंट वांट कि वो भीड़ में जाने का मतलब नहीं था, इसलिए मैंने ऑनलाइन पर्ची करवा लिया था। मैंने रेनकोट ली है येलो कलर की। आपको आगे भी अपडेट करते रहूँगा इसके लिए। चेक पॉइंट की ओर जा रहे हैं। मैं बेसिकली पैदल यात्रा शुरू करूँगा और मेरे वाइफ और बच्चे जो हैं वो घोड़े से करेंगे। तो जय माता दी। चलो। और इस तरह आप देख सकते हैं हमारा यात्रा जो देखते हैं। जय माता। चलो ठीक, ओके, चलो जय माता दी। हम लोग स्टार्टअप कर दिए। 10:58 शुरू हो गए। तो अब मैं शुरू करता हूँ। जय माता दी। तो मैंने अपना यात्रा शुरू कर दिया है जय माता दी के नाम पे। नदियाँ देखें, कल कल बहती हुई नदियाँ, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। पहले टर्न पे आए, इस मंदिर के पास पहुंच गए हैं। काफ़ी रमणीक लग रहा है। वहाँ से हम ऊपर आए हैं, काफ़ी नीचे से ऊपर आ चुके हैं। अभी और चलते रहेंगे, देखते हैं कि हमारा पहला स्टॉप कहाँ पे आता है। हम लोग इच्छापूर्ण भगवती माँ भगवती दर्शन के पास पहुँच चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलते हुए मेरे को 42 मिनट हो गए हैं और अब शायद मुझे रुकना पड़ेगा। अब मुझे लगता है मुझे रुक जाना चाहिए। कॉर्नर इसका लोकेशन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आसपास का कैसा लोकेशन है, काफ़ी बढ़िया। नीचे जेंट्स टॉयलेट बने हुए हैं, जहाँ से आप चलते चलते अभी हम अर्धकुमारी के पास पहुँच गए हैं। हमने शुरू की थी अपनी जो जर्नी शुरू की थी वो वहाँ से की थी, समहाउ उससे भी नीचे से। अभी हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, एग्जॉशन काफ़ी बढ़ गई है। तो अभी 12:50 हो गई है और 12:50 में मैं अर्धकुमारी पहुंच गया हूं। होगा जय माता दी। फिर आगे से आपसे आगे फिर बताता हूं कि कैसा कैसा। यहाँ से बेसिकली 2 रास्ते हो जाते हैं। घोड़े वाले इस साइड से जाते हैं जो हाथी मत्था होके जाता है, और दूसरा ये रास्ता है जो हेमकोठी है, जिसमें लोग जो पैदल जाते हैं वो जनरली इस रास्ते को करते हैं। दोनों में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। उसमें आप 6.5 किलोमीटर का देख सकते हैं और इसमें 5.5 किलोमीटर का। ये रोड उस रोड से मैं इस रोड से प्रेफर्ड करूँगा। मैं क्योंकि पैदल जा रहा हूँ तो मैं हेमकोठी होते हुए जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा स्टीफ कम है और रोड थोड़ा प्लेन ज़्यादा है। तो ये एक छोटा सा बीट पॉइंट है जहाँ चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद आप देखेंगे आपके लेफ़्ट साइड में ये जो भीड़ लगी हुई है वो बैटरी गार्ड की है। ये जनरली सीनियर सिटीजन्स के लिए है, या आपको कोई प्रॉब्लम है तब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप ये कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। तो जब आप देखेंगे उसके बाद ये रोड जो आपका पैदल है हेमकोटी वाला, जिसमें लोग, ये स्टिफ नहीं है, आप देख सकते हैं। अगला जो मैं रुकूंगा वो हेमकोटी पे ही रुकूंगा। नियर अबाउट 2 घंटे हो गए मेरे को चलते हुए।
यहाँ पे आप देखेंगे जो ये नीचे वाली सड़क है ताराकोट मार्ग है, जो यदि आप ताराकोट से लेते हैं थोड़ा लंबा पड़ता है, स्टेप है, और ये जाके यही मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे अर्धकुमारी का भवन। हम लोग इधर चलेंगे हिमकोटी होके। सो गोइंग अहेड, चलते हैं अब आगे। इस रास्ते में आप देखेंगे लंगर भी मिलता है जो ताराकोट रोड में है। आप देखेंगे इस रोड में लंगर की भी व्यवस्था है। यदि आप देखें हिमकोटी का जो है डोसा पॉइंट है और काफ़ी लोगों का भीड़ है, अच्छा खासा भीड़ है। थोड़ा देर हिमकोटी पे हम रुकेंगे और हिमकोटी के बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। शायद ये कुछ चेकिंग पोस्ट है। तो यहाँ पे एक एटीएम है, दैट इज़ JNK का एटीएम है और वेदर काफ़ी अच्छा हो चुका है। कैसे इसके ऊपर ठोक के अंदर और ये एक सपोर्ट सिस्टम मैकेनिज़्म देख सकते हैं जो पहाड़ को रोके हुआ है। यहाँ से 1.25 किलोमीटर्स है, माता के दरबार भी पहुँच जाएंगे। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से भैरव की दर्शन हो सकती है। आप देख सकते हैं उसके बाद सामने माता का दरबार आ जाएगा। सो फाइनली ये लास्ट स्टेप है जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। 2:31 में हम भवन के पॉइंट पे पहुँच गए। इस तरह मैंने 3 घंटे 30 मिनट में भवन तक का यात्रा पैदल किया है। और ये भैरव जाने के लिए कतार है जो ट्रॉली से जाती है। इसका जो पैसे लगते हैं वो 100 रुपये। लास्ट टाइम मैं गया था तो 100 रुपया लगा था। चलिए, सो अभी 2:51 हो रहा है और हम लोग 2:51 में आप देख सकते हैं, 2:51 हो रहा है और अभी हम लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। बिल्कुल फ्रेश हूँ, कहीं कोई थकावट नहीं। जो सिर्फ आपको चलते समय फील होता है बस वही फीलिंग आ रही थी। तो ये देखिए भवन का मनोरम दृश्य देखें आप मेरे साथ। हम दर्शन करके वापस आ रहे हैं। अभी घड़ी में 4:04 हो रही है और एनर्जी लेवल मेरा देख सकते हैं, माता का दर्शन का एनर्जी है। इतने चलने के बावजूद मेरे चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं दिख रहा है। और आप एक बार देखें माहौल यहाँ का, यहाँ देखें, यहाँ लोगों की भीड़ देखें। टेम्परोरी स्नान घर है, यदि आपका बुकिंग नहीं हो पाता है तो आप टेम्परोरी स्नान घर, इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों का है, तो आप दोनों स्नान कर सकते हैं। मीन्स यू कैन टेक अ बाथ ओवर हियर। भैरव का दर्शन हो पाता है कि नहीं, क्योंकि पैदल तो नहीं जाएंगे। हमारा ये प्लान है, बिकॉज वापस भी लौटना है। सो हमारा ये प्लान है कि जो आपका वो सर्विसेज है, स्पेशल सर्विसेज जो रोपवे है, रोपवे से लेट्स सी टिकट मिलता है कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़ बात है कि मुझे टिकट मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि जिस ढंग से लोगों की भीड़ है हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कब से बंद है ये? मौसम की वजह से। अभी मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विसेज बंद है, जैसा कि वेदर मैंने बात किया। और नेक्स्ट अभी कब तक ये बंद रहेगी कुछ पता नहीं है। इन्होंने कहा वेदर ठीक होने के बाद ही कुछ होएगा। जैसे 5 बजे तक का ही कैसा क्या होता है।